नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो उवजाय नमो लोके सब्बसाहुणं तीन भुवन में तेरा नित्यानंदा शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग शरण्यो सर्व सिद्धे जानो तम कबीर दीन संसारे दस दस दो दो यजिणे दस दो वर्ण पोछे तिरुबतिलयं देवं वन्दे तातिहुमणिन्द परिपूज्यम् वो क्षमणो बेहाओ जड़ानंद जड़ त्रिभुवन तिलक यतेन्द्र वंदित देव श्री अरहंत को कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं को सुख कर। पंडित श्री दौलतराम जी द्वारा रचित छह ढाला ग्रंथ का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसकी पांचवी ढाल में वैराग्य की जननी, आनंद की जननी, इन 12 भावनाओं का स्वरूप बतलाया है। कल हम लोगों ने संसार भावना का स्वरूप देखा था कि किस प्रकार से संसार में पंच मात्र भी सुख नहीं है, बल्कि दुख ही दुख है। और जिस भी जीव को सुखी होना हो, उसे संसार से दृष्टि हटाकर निज आत्मा की ओर दृष्टि करने की परम आवश्यकता है, क्योंकि सुख का धाम, जहाँ सुख है, वो आत्मा ही है। इसलिए ऐसे सुख स्वरूपी आत्मा को जाने तो जीव सुखी हो पाए, अन्यथा सुख का और कोई उपाय नहीं। ऐसा सुंदर इस संसार भावना में देखा था। अब चौथे नंबर की जो भावना है, एकत्व भावना, उसका स्वरूप अपन लोग अभी प्रारंभ करते हैं। चलिए, छंद नंबर है 6। शुभ अशुभ कर्म फल जेते भोगे जिय एक ते ते सुत दारा होय न तीरी सब स्वार्थ के हैं। ये जो एकत्व भावना है और इसके बाद में ही अन्यत्व भावना पढ़ेंगे, ये दोनों ही एक सिक्के के दो साइड है। एकत्व भावना में ये बताया जाता है कि जीव अकेला है, और अन्यत्व भावना में ये बताया जाता है कि बाहर की जो दुनिया है वो जीव से अन्य, अलग है। आइए दो बात समझ में। एकत्व भावना में ये बताएंगे कि हम अकेले हैं, और अन्यत्व भावना में ये बताएंगे कि बाकी दूसरे हमसे अलग है। ठीक है, वो एक ही बात को दो एंगल से प्रस्तुत करेंगे। चलिए, क्या बोल रहे हैं एकत्व भावना। शुभ अशुभ कर्म फल जेते। शुभ अशुभ कर्मों के फल, जेते मतलब जितने भी है, जितने भी शुभ कर्मों के फल हो अथवा जितने भी अशुभ कर्मों के फल हो, जितने भी पुण्य के फल हो, जितने भी पाप के फल, अच्छे से अच्छा पुण्य का फल हो, चाहे बुरे से बुरा पाप का फल हो, भोगे जिय एक ही देते। क्या बोल रहे, उनको जी, जी मतलब जीव, उन सब को, तेते मतलब वे सब, उन सभी को जीव एक ही, माने जीव अकेला ही भोगता है। एकत्व भावना, एकत्व भावना में एक को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि भैया जितना भी पुण्य का फल हो, चाहे पाप का फल हो, जीव अकेला ही भोगता है।
आगे, सुत दारा। सुत मतलब बच्चे, दारा मतलब पत्नी। तो पुत्र और पत्नी बोल करके सब इंक्लूड कर लेना। परिवार, रिश्तेदार, भाई बहन, मम्मी पापा, जिनके, जो भी जिनसे हम अपेक्षा रखते हैं कि ये अपने साथ में है। तो बोल रहे कि सुनो, सुत दारा होए न सीरी। सुत दारा होए न सीरी, सीरी मतलब साथ देने में। चाहे स्त्री हो पुत्र हो कोई भी हो, ये कोई भी साथ देने वाले नहीं है। चाहे अच्छे कर्मों का फल हो, चाहे बुरे कर्मों का फल हो। अभी अपन आगे पढ़ेंगे, सिर्फ कर्मों का फल ही नहीं, तुम मोक्ष भी जाओगे ना, अकेले जाओगे, कोई साथ में साथ साथ नहीं जाएंगे। सुत दारा होए न सीरी। क्यों भैया? सब स्वार्थ के है मेरी, सब अपने अपने स्वार्थ के सगे है। अब देखो, अब ये पढ़ करके अपने को, अब फर्स्ट डे मैंने बताया था आपको, 12 भावना का उद्देश्य द्वेष पैदा करना नहीं है। माने, अब भैया सही सही बात है, सब स्वार्थ के सगे है, सब स्वार्थ के सगे है, तो हमने तो सब घर वालों से लड़ाई कर ली, झगड़ा कर लिया। लड़ाई झगड़ा करने की बात नहीं है, स्वार्थ के सगे है, ये तो उसका स्वरूप बताया। माने, चाहे पति हो पत्नी हो, बेटा हो बेटी हो, बहू हो, कोई भी हो, वे अपने अपने स्वार्थ के सगे हैं, इसका मतलब वो बुरे हैं ऐसा नहीं है। वो वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। प्रत्येक जीव स्वार्थी है। और वो नहीं, अपन भी। अरे नहीं समझ में आया। अपन ये पढ़ रहे हैं सुत दारा होए न सीरी, तो अपन ने तो अपने बच्चे और अपने पत्नी को इंक्लूड कर लिया। पर कोई दूसरा पढ़ेगा तो उसके पत्नी बच्चे में अपन इंक्लूड होंगे कि नहीं होंगे? तो वो सभी की बात है, माने ये संसार ही ऐसा है कि यहाँ कोई किसी का साथ नहीं देता। अब एक गजब की बात बताऊं, कोई किसी का साथ नहीं देता ऐसा नहीं है, कोई किसी का साथ दे ही नहीं सकता। बात आई क्या समझ में? भैया तुमने हमारा साथ नहीं दिया, तुम बहुत बुरे हो, कि नहीं, कोई किसी का साथ दे ही नहीं सकता। ये वस्तु स्वरूप है, ये एकत्व भावना बता रही है कि सुनो, चाहे अच्छे कर्मों का अच्छा फल हो कि बुरे कर्मों का बुरा फल हो, इस जीव को अकेले ही उनको भोगना होता है। एक कहानी थी कि एक जंगल था, जंगल में एक लुटेरा था। जैसे होता है ना आदिवासी टाइप के, कि वो जंगल से कोई भी जाते थे डाकू वगैरह, वो लूट लेते थे। उसका काम था, उसका तो बिजनेस ही यही था। तो एक बार उस जंगल में एक सन्यासी साधु बाबा निकले वहां से, तो उनको भी लूटने के लिए आया। तो वो बोलते, साधु सन्यासी की, देखो भैया हमारे पास तो कुछ नहीं है, तुम क्या लूटोगे हमसे? और फिर उन्होंने उसको समझाया कि मेरे को एक बात बताओ, कि तुम ये लूटने का बिजनेस करते हो, लोगों को डाका डालते हो, उनका सोना चांदी हड़प लेते हो, उनको डराते हो, धमकी देते हो, तुमको ये सब करने में मजा आता है क्या? कि नहीं, सब मजा तो नहीं आता है, पर अब क्या करें, घर पे बूढ़े माता पिता है, पत्नी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उनका पेट तो भरना पड़ता है। अब हम क्या करें, हमारे गांव में कोई रोजगार नहीं है, क्यों, हमारे यहाँ पे कोई काम धंधा नहीं है, तो हमको मजबूरी में ये काम करना पड़ता है। तो उन्होंने पूछा, साधु ने, कि तुमको पता है तुम ये सारे काम करते हो तो इसका फल किसको मिलेगा? तुम लोगों को इतना परेशान करते हो, उनको किडनैप कर लेते हो, लूट पाट मचाते हो, इसका फल किसको मिलेगा? किसको क्या मिलेगा? हम सब घर वालों को मिलेगा? बोले नहीं, घर वालों को तो नहीं मिलेगा, तुझे अकेले को मिलेगा। तो बोलता, नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है, देखो मैं अपने माता पिता के लिए कर रहा हूँ, देखो मैं अपनी पत्नी बच्चों के लिए कर रहा हूँ, तो उनको भी तो कुछ हिस्सा मिलेगा ना, उनकी भी पार्टनरशिप है इसमें। क्यों, मैं एक्टिव मेंबर हूँ, वो स्लीपिंग मेंबर है। वो सिर्फ प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं, बाकी पूरा मेहनत मेरी। बोले चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे को यहाँ जंगल में छोड़ के चले जाओ, मैं कहीं नहीं भागूंगा, और अपने घर जाके एक बार पूछ के तो आओ। तो वो घर गया, घर गया। सो उसने अपनी बुजुर्ग माता जी से पूछा कि माता जी आपको पता है मैं क्या काम करता हूँ? कि हाँ पता है, मैं लोगों को
परेशान करता हूँ, लोगों को मार डालता हूँ, डाके डालता हूँ, लूट मार करता हूँ, सब आपके लिए करता हूँ। अगर मैं पैसे नहीं कमाऊं तो फिर आपकी दवाई कैसे ला पाऊंगा? तो वो जंगल में साधु मिले थे, वो बोल रहे थे कि ये सब काम करने से तो नरक में जाना पड़ता है, तो आप लोग चलोगे कि नहीं मेरे साथ नरक में? तो अम्मा ने हाथ जोड़े कि हम नहीं जाएंगे तेरे साथ नरक, हम क्यों जाए? तो पिताजी के पास गया कि पिताजी आप चलेंगे मेरे साथ? पिताजी बोले हम क्यों जाए भैया। फिर फिर वो पत्नी के पास गया, बच्चों के पास गया, सबने हाथ खड़े कर दिए, क्या बोले, भैया हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। कि क्यों नहीं जा सकते? मैं तुम लोगों के लिए तो कर रहा हूँ, कि तुम हमारे लिए कर रहे हो, पर हमने तो कभी तुमसे नहीं बोला कि तुम डाका डाल करके पैसे लेकर के आओ, तुम किसी को लूट करके पैसा लाओ। ये तो तुम अपनी इच्छा से कर रहे हो, इसका फल तुम भोगोगे, हम तुम्हारे साथ कोई नरक नहीं जाने। अब ये कहानी अपने को बहुत कुछ सिखाती है। अपन अपनी पूरी लाइफ दूसरों के लिए पाप करते करते पूरी कर देते, और फिर उससे अगर अपन पूछे ना कि भैया हमने तुम्हारे लिए इतना करा, तो वो हाथ खड़े कर देगा कि तुम्हारी तुम जानो, हम इन्वॉल्व नहीं। ये सच्चाई है दुनिया की। क्या सच्चाई है? क्या सच्चाई है? कोई किसी का सगा नहीं है, सब अपने स्वार्थ के सगे। स्वार्थ के सगे मतलब कि जब तक उनका काम होगा, जब तक अ, उसको अनुकूलता रहेगी, वो आपके साथ है, और जहां उसका काम पूरा हुआ वो आपको छोड़ देगा। चाहे परिवार हो, चाहे कोई भी हो। इसके लिए ये एकत्व भावना हमको अलर्ट कर रही है कि हम किसी से झूठी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी ना रखें। शरण भावना में तो बता के आए ही थे कि कोई शरण नहीं है, और यहाँ ये बोल रहे हैं कि पुण्य पाप का भी जो फल आएगा तुमको खुद को भोगना है। तुम ये बोलो कि भैया हम हमारे लिए नहीं कर रहे, हम इनके लिए कर रहे, कि नहीं, आपके परिणामों का फल तो आपको ही भोगना है, दूसरा नहीं भोगेगा। सामायिक पाठ में कितनी सुंदर लाइन आती है, अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज। अपने कर्मों के सिवाय इस जीव को कोई दूसरा फल नहीं देता। क्यों? अच्छा अच्छा मैं करूं और फल दूसरे को मिल जाए, तो फिर मेरे अच्छे करने का और उसके कुछ नहीं करने का क्या मतलब निकला? मैं अच्छा करूंगा तो मेरे को अच्छा फल मिलेगा, मैं बुरा करूंगा मुझे बुरा फल मिलेगा। वो बोले कि मेरे अच्छे बुरे करने से कोई दूसरे को मिल जाए, कोई मेरे दुख दर्द बांटे। क्यों? अपने दुख दर्द कोई बांटता है कि नहीं? सुख बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से घटता है। कि भैया लोक में भले ही ये चलता हो, पर वस्तुतः देखे तो ना सुख बांटने से बढ़ता है, ना दुख बांटने से घटता है। प्रत्येक प्राणी अपने अपने परिणामों का फल भोगता है। अभी आपका प्रश्न आया क्या, कि भैया वो क्या लिखा, जानते हुए चोरी के धन का इस्तेमाल करते तो परिवार भी उस पाप के भागीदारी बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, क्योंकि उनकी भी उसमें अनुमोदना है। पर यहाँ वो जो अपन ने एग्जाम्पल लिया, उसमें परिवार को तो पैसा चाहिए, उनको चोरी का ही पैसा चाहिए ऐसा नहीं है। बात आई ना समझ में? अब वो कैसे भी कमाए, वो उसका लुकआउट है। वो मजदूरी करे, वो हमाली करे, वो चौकीदारी करे, वो कुछ भी करे, तो वो परिवार का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि तुम चोरी कर रहे हो। उन्होंने तो बोल दिया, अरे हमको तो पैसे चाहिए, हमको तो दवा लानी है, अब तुम चोरी करके ला रहे हो, ये तो तुम्हारी गलती है ना, ऐसा समझना। देखो पढ़ते हैं क्या लिखा, जीव सदा अपने स्वरूप से और पर से, जीव का सदा अपने स्वरूप से और पर से विभक्त पना है। इसीलिए वह स्वयं ही अपना हित अथवा अहित कर सकता है। दूसरों के भरोसे गाड़ी नहीं चलती है। अपना भला भी होगा तो अपना भला अपने से होगा, और अपना बुरा भी हो रहा है, जय श्री आंटी जी, तो वो भी हमारा हमसे ही हो रहा है। किसी दूसरे ने मेरा बुरा कर दिया ऐसा नहीं है। करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। करे खुद
और फल दूसरे को मिले तो खुद का किया हुआ तो निष्फल ही हो गया। देखो आ गया। इसीलिए जीव जो भी शुभ या अशुभ भाव करता है, उसका फल, माने शुभ अशुभ भाव के फल जो आकुलता, वह स्वयं अकेला ही भोगता है। उसमें अन्य कोई स्त्री पुत्र मित्र आदि सहायक नहीं होते, क्योंकि वे सब पर पदार्थ हैं, और वे सब पदार्थ जीव को ज्ञेय मात्र है। इसीलिए वे वास्तव में जीव के सगे संबंधी है ही नहीं। तथापि अज्ञानी जीव उन्हें अपना मानकर दुखी होता है। एक बार पूरा पढ़ लेता हूँ, फिर अर्थ करेंगे। पर के द्वारा अपना भला बुरा होना मानकर पर के साथ कर्तृत्व ममत्व का अधिकार माना है, वह अपनी भूल से ही अकेला दुखी होता है। संसार में और मोक्ष में यह जीव अकेला ही है, ऐसा जानकर सम्यक दृष्टि जीव निज शुद्ध आत्मा के साथ ही सदैव एकत्व मानकर अपनी निश्चय परिणति द्वारा शुद्ध एकत्व की वृद्धि करता है। यही एकत्व भाव। समझो क्या है एकत्व भावना का सार, आपको बताते हैं। हम ऐसा समझते हैं कि ये मेरा साथी है, ये मेरा साथ देगा, ये तो कम से कम हमारे साथ है। ये एकत्व भावना बोल रही है कि ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। समय सारजी में तो गाथा है, एकत्व इस विश्व में सबसे ज्यादा सुंदर है। सर्वत्र सुंदर, इस लोक में अगर सबसे सुंदर कुछ है तो वो क्या है? एकत्व। स्व से क्या लिखा है ना, जीव का सदा अपने स्वरूप से एकत्व मतलब क्या होता है? एकत्व मतलब एक पना, मनोरमा। तो ये जीव का एक पना किसके साथ हो सकता है? मेरा एकत्व मुझसे ही होगा कि दूसरे से भी हो जाए? प्रश्न। और जब दूसरे से होना बोल रहे हैं तो फिर वो दूसरा दूसरा रहा ही का, वो और मैं तो एक ही हो गए ना। तो दूसरे की तो बात ही नहीं बची। दूसरा तो बोलते ही उसको कि जो अलग है। ये बात आ रही कि नहीं समझ में? नहीं है। एकत्व मतलब क्या हुआ? एकत्व मतलब वो और मैं एक हो गए। राइट। तो एक एकत्व मतलब एक पना। तो आत्मा का एकत्व किससे है? जीव का एकत्व अपने से ही है। दूसरे से एकत्व हो सकता है क्या? एक तरफ तो आप बोल रहे हो दूसरा, और एक तरफ बोल रहे हो एकत्व, तो ये तो दोनों ही एक दूसरे की कॉन्ट्राडिक्टरी बात नहीं हुई। एकत्व होता ही एक में है। एक पना हो वहां एकत्व, जहां दो हो वहां कैसा एकत्व? आई बात समझ में? तो ये एकत्व भावना में ये बात समझने की है क्या, कि चाहे जीवन हो, चाहे मरण हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे स्वर्ग जाना हो, चाहे नरक जाना हो, चाहे मोक्ष जाना हो, हम्म, ये आत्मा अकेला ही जाता है। क्या लाइन थी 12 भावना में? मैं एकाकी एकत्व लिए, एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। तो मैंने उनको साथी समझा था, साथी समझा था मतलब ये तो मेरा साथ रहेंगे, ये मेरे साथ, ये भी छोड़ के चले जाए। और नहीं हो विश्वास तो देखो किस किस के साथ में चले गए। नहीं गए ना। इससे ये समझ में आता है कि इस जीव का जो अपना स्वरूप है, उसके साथ में ही एकत्व है, और पर के साथ में विभक्तपन है। विभक्त मतलब सेपरेट है, अलग है। पर पदार्थ इस आत्मा से अलग है। वो जो अलगपना है ना, वो अन्यत्व भावना है। अभी तो यहाँ ये बता रहे हैं कि मेरा अपने से अपनापना। दोनों भावना का आ रहा है आपको समझ में? क्या फ्लो चल रहा है मनोरमा आर्टिकल? एकत्व भावना में ये बता रहे हैं कि आत्मा का खुद से ही एकत्व है। अच्छा हो, बुरा हो, स्वर्ग हो, नरक हो, मोक्ष हो, कुछ भी हो, ये आत्मा अकेला ही जाता है। अब अन्यत्व भावना में ये बताएंगे कि दूसरे से कैसे अलग है। ठीक है।
एक बात हमने पहले देखी थी कि संयोग में और साथ में अंतर होता है। हाँ, अभी अपन ने पढ़ा ना, तन धन को साथी समझा था, पर वे भी छोड़ चले जाते। देखो इधर क्या बोल रहे हैं कि भले ही शरीर हो, धन हो, रुपया पैसा हो, इनको हमने साथी मान रखा था कि भैया चलो ये तो अपने साथ रहेंगे, ये अपने साथ, पर वास्तव में ये हमारे संयोग में है। देखो बस ये संयोग और साथ, इन दोनों में डिफरेंस समझिए। संयोग मतलब जो कुछ भी हमारे संबंध में है। जैसे आत्मा है ना, आत्मा के संयोग में क्या है? कर्म है। आत्मा के संयोग में क्या है? शरीर है। आत्मा के संयोग में और क्या है? कि और देखो तो ये घर है, ये परिवार है, समाज के लोग हैं साथ, ये सब है संयोग में कि ये हमारे साथ में है। पर एक्चुअल में क्या ये हमारे साथी है? उदाहरण याद आ रहा है? पिताजी बालक को ट्रेन में छोड़ करके घर पहुंचे, वो बड़े दुखी थे। तो मम्मी ने पूछा कि क्या बात है, आप बड़े दुखी दिख रहे हो, क्या ट्रेन में सीट नहीं मिली क्या? ट्रेन में भीड़ बहुत थी क्या? बोले नहीं, सीट तो सब मिल गई, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, रिजर्वेशन था, सब हो गया। तो बोले फिर आप इतने दुखी क्यों हो, इतने चिंतित क्यों हो? पिताजी बोलते कि बेटा पहली बार अकेला जा रहा है तो थोड़ा टेंशन तो है। तो मम्मी बोलती कहाँ अकेला जा रहा है, पूरी ट्रेन तो भरी हुई है। उसकी ट्रेन में 80 लोग उसके साथ में है, रिजर्वेशन वाले, और आप बोल रहे हो बेटा अकेला जा रहा है। कि वो सब लोग संयोग में हैं, पर साथी नहीं। डिफरेंस समझ में आए? अरे कोई चीज अपने साथ में हो तो वो मेरे संयोग में है, पर वो मेरे सुख दुख में हेल्प नहीं करेगी आकर के। जो भी सुख दुख हो, जो भी पुण्य पाप का उदय होगा, वो तो मुझे खुद को ही भोगना है। वो कोई दूसरा मेरी जगह आकर के नहीं भोग सकता। इसलिए मैं अकेला हूं। देखो उदाहरण, मैं बीमार पड़ा, मैं बीमार पड़ा, तो अब क्या हुआ मेरे को कि भैया सिर दर्द हुआ। तो वो जो सिर दर्द हो रहा है, और सिर दर्द की जो पीड़ा हो रही है, उसको कौन भोग रहा है? कौन भोग रहा है? मेरी मम्मी, मेरे पापा, रिश्तेदार, घर वाले, वो जो तबीयत पूछने आ रहे हैं मेहमान, वो लोग भोग पा रहे हैं क्या उसको? उस पीड़ा को कौन भुगत रहा है? ठीक है, वो लोग आकर के सिंपैथी दे सकते हैं, वो आएंगे तो अपने को इतना रहेगा कि चलो भाई इस दुख की घड़ी में हम अकेले नहीं। पर आप वास्तव में विचार करके देखिए, अपन अकेले ही तो है। क्यों? अकेले ही तो है ना। अच्छा बताओ, सिर दर्द हो रहा है और 5 लोग आ गए तबीयत पूछने, तो वो बताओ 20-20% सबको बट जाएगा कि नहीं सिर दर्द? 20% आप ले लो, 20% आप ले लो, 20% आप ले लो, थोड़ा हल्का हो गया। ऐसा होता है क्या? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही तो हुआ कि वो जो पाप का फल था, अशुभ कर्म का फल था, वो मेरे को स्वयं को ही भोगना पड़ा। कोई आकर के उस फल को मेरे से नहीं शेयर कर सकता। चाहे अच्छे कर्मों का फल हो, चाहे बुरे कर्मों का फल हो, जीव को स्वयं ही भोगना होता है। देखो एक और अच्छी बात बताऊं, जीव को स्वयं ही भोगना पड़ता है नहीं, जीव को स्वयं ही भोगना होता है। वो पड़ता है में तो मजबूरी है, और होता है में तो वो नेचर ही ऐसा है उसका। बात आई कि नहीं समझ में? अब वो भैया अकेला ही भोगना पड़ रहा है, अब क्या करे? हमारे बच्चे तो विदेश चले गए, अब हम दोनों ही अकेले भुगत रहे हैं। कि सुनो, बच्चे यहाँ होते ना तो भी तुम अकेले ही भुगतते। इस मिथ्यात्व को पहले अलग करो कि कोई आकर के मेरा सुख दुख बांट सकता है। मेरा सुख दुख कोई बांट लेगा, ये बात ही मिथ्यात्व है अपने आप में। ये मान्यता ही बिल्कुल झूठी उल्टी है। क्या उल्टी मान्यता है? कि ये हमारा सुख दुख बांट सकता है? हो ही नहीं सकता। और अकेला बना, उसमें लिखा, आप अकेला अवतरे, मरे अकेला हो, यो कबहू इस जीव को साथी सगा। इस जीव को कोई साथी, कोई सगा है ही नहीं। अकेला ही जन्म होता है, अकेला ही मरण। अब देखो, जन्म से लेके मरण तक का बता दिया, अब सब लगाओ उसमें। अभी एकत्व भावना इतनी समझने की है
जीव संसार में तो साथ ढूंढता ही है, जबकि साथ की तो कोई बात ही नहीं है। ये तो मोक्ष मार्ग में भी साथ ढूंढता है। कोई उदाहरण याद आ रहा है आपको? मोक्ष मार्ग में भी साथ ढूंढ रहा है। बताओ प्रथमा युग से कोई उदाहरण। हाँ, सीता जी और रामचंद्र जी। सीता जी इधर आदि का दीक्षा ली और आयु पूरी करके स्वर्ग में देव हो गई। और रामचंद्र जी ने मुनि दीक्षा ली और आत्म साधना करने लगे। अब वो जो सीता का जीव है, उसको प्रीति थी ना वो रामचंद्र जी के जीव से, जन्मों जन्मों की प्रीति थी। वो आ गया स्वर्ग से नीचे। क्यों? अरे, आप ऐसे कैसे? जब जंगल में हम लोग साथ में रहे, तो फिर मोक्ष भी हम दोनों साथ में ही जाएंगे। हाँ, जंगल में साथ साथ थे कि नहीं थे? बताओ। जंगल में सीता जी और रामचंद्र जी साथ में थे कि नहीं थे? अगर आप बोलोगे थे तो मैं बोलूंगा नहीं थे, और आप बोलोगे नहीं थे तो मैं बोल दूंगा थे। क्योंकि अपनी अपनी विवक्षा है, समझने की बात है। हाँ, ठीक है, संयोग में थे। रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी तीनों साथ में थे, कोई बात नहीं, बिल्कुल थे। पर सब अपने अपने उदय को ही तो भोग रहे थे। रामचंद्र जी अपने उदय को भोग रहे थे, सीता मैया अपने उदय को भोग रही थी, और लक्ष्मण जी अपने उदय को भोग रहे थे। बराबर। कोई किसी का उदय थोड़ा ना बांट पाया, इसलिए सब अलग अलग थे, सब अकेले, साथ में रहते हुए भी अकेले थे। एकत्व भावना यही बता रही है, साथ में रहते हुए भी अकेला। संयोग है साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। पर उन संयोगों के बीच में भी खुद को उन संयोगों से अलग देखना, ये संयोग मुझ रूप नहीं है, मैं अलग हूँ। मुझे अपने कर्मों का फल स्वयं को ही मिलेगा। कोई अन्य आकर के वो कर्मों को बांटने में समर्थ ही नहीं। संसार का ऐसा स्वभाव, वस्तु का स्वरूप ही नहीं है कोई तीसरा आकर के मेरे सुख दुख बांट सके। है समझ में? तो बोलो, मोक्ष मार्ग में साथ में चलना है कि अकेले चलना है? हम्म। एकाकी, एकाकी चलने का मार्ग। एक सुना होगा आपने, एकला चलो रे, एकला चलो मतलब अकेले चलो। क्यों अकेले चलो? क्यों अकेले चलो? क्योंकि दूसरों के साथ की व्यवस्था नहीं है, और दूसरों के साथ के लिए अटकोगे सो अटके ही रह जाओगे। रामचंद्र जी रुक जाते ना सीता के लिए, रुकने की व्यवस्था नहीं की। क्यों? रामचंद्र जी बहुत सेल्फिश थे, क्यों? इतने भाव साथ में थे तो एक आध दो भाव और रुक जाते, उनका क्या चला जाता। और सीता तो कितनी लॉयल थी रामचंद्र जी के साथ, उन्होंने रावण के साथ कुछ भी नहीं किया। अग्नि परीक्षा दी, वो अग्नि परीक्षा में भी सीता पास हो गई। तो सीता जी ने तो इतनी लॉयलिटी रखी, तो रामचंद्र जी भी एक आध दो बार रुक जाते तो क्या चला जाता। कि नहीं, वो एक आध दो भाव रुकने की बात नहीं है। अपने को लग रहा है एक आध दो भाव। पांच पांडव की कहानी पढ़ी है, तीन पांडव का मोक्ष हो गया, और जो दो थे ना, नकुल और सहदेव, उनका मोक्ष नहीं हुआ। इतना सा राग था, राग, शुभ राग, प्रशस्त राग। क्या? कि साथी मुनिराज, इनका उपसर्ग कैसे दूर, जो ऊपर उपसर्ग आया कैसे होगा, कैसे सहन करें। ये राग की कणी था जयश्री घंटी थी। इसका फल था क्या? 33 सागर का सरवार सिद्धि। 33 सागर मतलब समझ रहे हो कितना बड़ा टाइम है? एक सागर में असंख्यातों असंख्यातों वर्ष होते। तो इतने 33 सागरों का सुख छोड़ेगा कोई? अनंत सुख, अव्यभाज्य सुख। इसलिए रामचंद्र जी को तो ये बिल्कुल पक्का पता था, एकत्व। सही में मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए कभी किसी का साथ नहीं ढूंढना। कितने लोग ऐसा बोलते हैं कि भैया हम तो नियम ले ले, ये अगर नियम ले तो हम भी ले ले, ये अगर जाए तो हम भी जाए। अपन कंपनी ढूंढते हैं। मोक्ष मार्ग अकेले चलने का मार्ग है, और उस मोक्ष मार्ग में भी हम कंपनी मतलब समझते हैं।
कोई साथ ढूंढते हैं। भाई अब तीर्थ यात्रा भी है तो क्या करें, अब वो जाए तो हम भी जाए, अकेले नहीं जाते, बोर हो जाते हैं अकेले। हाँ, बोर हो जाते हैं इसका मतलब अभी अंदर में वैराग्य नहीं है। वैराग्य हो तो व्यक्ति बोर नहीं हो सकता। रागी को बोरियत लगती है, वैरागी को बोरियत नहीं होती। ठीक है, आएगा समझ में कि वो जो भीड़ है वो भीड़ संयोग में हो सकती है, पर वो साथ नहीं है। जीव का सुख दुख, जीव का जीवन मरण, जीव का प्रत्येक कर्म का उदय, वो जीव स्वयं ही भोगता है, कोई दूसरा उसके साथ में आकर के नहीं भोग सकता। ये तो हुआ एकत्व भावना का एक पक्ष। अब देखो एक और बताते हैं आपको। अकेलापना, एकत्व बोले या अकेलापना बोले, अकेलापना अपने को कैसा लगता है? अच्छा आप ही लोग बताओ। अकेलापन पॉजिटिव वर्ड है कि नेगेटिव वर्ड है? अकेलापन, नहीं ऐसा नहीं बोलते, मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ, बहुत अकेलापन सा लग रहा है, कोई समय मेरे साथ होता तो बहुत अच्छा रहता। अकेलापन क्या लगता है अपने को? नेगेटिव सा लगता है ना, अकेलापन कोई अच्छी चीज तो नहीं। मैंने अकेलापन ऐसा लगता है कि कोई मजबूरी, चाहता तो नहीं है पर अब क्या करे, अकेला रहना पड़ रहा है। तो अकेलापन अथवा एकत्व, ये आत्मा की मजबूरी नहीं है, ये तो आत्मा का सहज स्वरूप है। जय श्री आंटी जी, क्या बोला? अकेलापन, एकत्व, ये अपनी कोई मजबूरी नहीं है कि भैया अकेला रहना पड़ रहा, मुझे बोला ना पड़ रहा है, ये पड़ रहा है वाली बात नहीं है। ये स्वरूप ही वस्तु का ऐसा है। आत्मा का ऐसा स्वभाव है, क्या स्वभाव है, कि वो अनादिकाल से प्रति समय उसके साथ में ये एकत्व है, और अनंत काल तक ये एकत्व आत्मा के साथ रहने वाला। क्यों? क्योंकि एकत्व वस्तु की सुंदरता है, और एकत्व अपने आप में बहुत अच्छी चीज है। क्यों एकत्व बहुत अच्छी चीज है पता है? क्यों एकत्व बहुत अच्छी? क्योंकि अगर एकत्व ना हो तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। एकत्व मतलब एक बना, एकत्व मतलब इंडिविजुअलिटी। मैं एक अलग एंटिटी हूँ, अलग आइडेंटिटी हूँ, आप एक अलग आइडेंटिटी। आपका एकत्व आपसे है, मेरा एकत्व मुझ में मुझसे। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं कुछ अच्छा बुरा करूं और उसका फल मुझे मिले, ये अच्छा है, कि मैं कुछ अच्छा बुरा करूं और उसका फल आपको मिल जाए, ये अच्छा है? आप बोलोगे कि भैया किसी दूसरे के अच्छे का किया तो अपने को मिल जाए, बुरे का ना सही। क्यों? ऐसा नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि विश्व में प्रत्येक प्राणी को अपने अपने परिणामों का फल मिलता है। ये बहुत, इसमें कोई बुराई नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा मैं पाप करूं और मेरी मम्मी को फल मिल जाए, तो ऐसा क्यों होगा? मेरी मम्मी तो यूं भी भुगतेंगी। क्या है? अब ये एकत्व भाव को नहीं समझता ना जीव, तो ये मिथ्यात्व खड़ा होता है। कैसा मिथ्यात्व खड़ा होता है? कि व्रत तो रखेंगे हम और आयु बढ़ जाएगी पति की। अब ये एकत्व भावना को नहीं समझने से मिथ्यात्व खड़ा हो रहा है। अरे भाई पति की आयु पति के कर्माधीन है, हमारे व्रत रखने का शुभ भाव, हमारे व्रत आदि का परिणाम, उसका फल हमको मिलेगा। व्रत में रखूं और दूसरे को उसका फल मिल जाए, ये कैसे संभव है? अरे नहीं, आ रही क्या बात समझ में? क्या? कि एकत्व वस्तु की सुंदरता है, एकत्व इस विश्व की सुंदरता है। कोई किसी में मिलता नहीं है, सबकी अपनी अपनी एंटिटी है, सबकी अपनी अपनी एक वर्चस्व है। ये बहुत अच्छी बात है। इसीलिए इस एकत्व के स्वरूप को अपन को समझना चाहिए। देखो कितनी अच्छी बात लिखी है बीच में पढ़ते रहे। सब पर पदार्थ है और वो सब पदार्थ जीव को ज्ञेय मात्र है, इसलिए वास्तव में जीव के सगे संबंधी है ही। अब वो पहले अपन बात कर भी चुके कि इस जगत में कोई इष्ट अनिष्ट हो, ऐसा नहीं है।
जितने पदार्थ है वो सब इस ज्ञायक के लिए, इस आत्मा के लिए मात्र ज्ञेय है। ज्ञेय मतलब जो जानने में आता है। बस खत्म। इस पेंसिल का और मेरा क्या संबंध है कि मैं ज्ञायक हूं और ये ज्ञेय। खत्म। अब इसमें अच्छा बुरा पना माने, इष्ट अनिष्ट पना माने, तो जीव दुखी हो। इसको अपनी माने सो दुखी हो। अब एकत्व भावना बोल रही है कि तुम एक ही हो, कोई दूसरा तुम में नहीं आकर के बैठा। ठीक है? इसीलिए सभी पर द्रव्यों से आत्मा अलग है, और आत्मा का अपने आप में ही एकत्व है। इस बात को समझना, संयोगों की ओर से दृष्टि हटाना, और अपनी आत्मा जिससे अपना एकत्व है उसमें ही दृष्टि जमाना, ये ही एकत्व भावना का सार है समझ में? एकत्व स्वभाव जो वस्तु का है उस स्वभाव को समझना, संयोगों से दृष्टि हटाकर अपनी आत्मा की ओर दृष्टि करना, ये इस एकत्व भावना का सार। ठीक है। एक और बिंदु है, उसको लेकर के बात पूरी करते हैं। पहले आ गई है वैसे, पर फिर भी थोड़ा सा आ गया ख्याल में। कोई हमारा साथ देता नहीं है या दे नहीं सकता है, इस पर थोड़ा सोचो। कोई मेरा साथ देता ही नहीं है, क्या ये सेंटेंस सही है? या कोई मेरा साथ दे ही नहीं सकता है, ये सेंटेंस है? बोलो। कि कोई साथ दे ही नहीं सकता, ये बात है। इसने मेरा साथ दिया, इसने मेरा साथ दिया, इनसे तो मैं बदला लूंगा। हमने तो सब देख लिया भैया, कौन हमारी दुख, ये मुश्किलों की घड़ियों में कौन रिश्तेदार साथ में थे। हमने सब याद करके रखा है, कौन हमारे यहाँ आए थे। अब हमने भी याद रखा है, इनके यहाँ जाएंगे, इनके यहाँ नहीं जाएंगे। क्यों? वे बोल रहे हैं कि इन्होंने साथ दिया और इन्होंने नहीं दिया, ऐसी बात ही नहीं है। हल्का आंटी जी, मूल मुद्दे की बात ये है कि कोई साथ दे ही नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता, इसके कुछ उदाहरण आपको बताते हैं। मुनिराज ऋषभ देव, है ना, राजा ऋषभ देव की मुनि दीक्षा हुई, और दीक्षा लेते से ही मुनिराज ने 6 माह तक उपवास किया। उपवास की प्रज्ञा पूर्वक आत्म साधना करी। उसके बाद में मुनिराज जो है आहारचर्या हेतु जंगल से नगर की ओर आए। ठीक है। वे आहार के लिए बाहर निकले। आहार मिला क्या? नहीं मिला। लौट करके फिर से जंगल में आ गए। चलो, एक दिन कंप्लीट। अब वापस दूसरा दिन आया, आहार का समय आया। वे फिर से मुद्रा लेकर के निकले, फिर आहार नहीं मिला, फिर लौट करके। अब मेरे को ये बताओ, मुनिराज ऋषभ देव क्या विचार कर रहे होंगे? क्या विचार कर रहे हैं? अभी ऐसा एक दिन दो दिन नहीं हुए, 7 महीने और 9 दिन निकल गए और आहार नहीं हुआ। तो वे क्या विचार करते? और ऐसा नहीं है कि आहार के लिए जाते नहीं थे, जाते तो थे, आहार मिलता नहीं था तो लौट करके आ जाते थे। तो प्रश्न है, वे क्या विचार करते होंगे? आपको क्या लगता है? क्या विचार करते होंगे? क्या ऐसा सोचते होंगे कि क्या काम के भरत और बाहुबली जैसे बच्चे, क्या काम के चक्रवर्ती, बताओ, अपने पिताजी को एक समय की रोटी नहीं खिला सकते? धिक्कार हो ऐसे बच्चों को, इनको पाल पोस करके बड़ा किया। क्या काम की ब्राह्मणी और सुंदरी, इनको इतना सब कुछ पढ़ाया। क्या काम की हमारी दो दो पत्नियां हैं। और अब कहाँ चला गया वो सौधर्मेंद्र? जन्म से लेकर के आज तक तो सारी व्यवस्था करता था, स्वर्ग से ला ला करके देता था। तो आपको पता है तीर्थंकर का भोजन भी स्वर्गों से आता है। यहाँ के लोकल शेफ नहीं बनाते हैं, वहीं से आता है। तो सोच रहे होंगे वो ऐसा है कि दीक्षा के पहले तक तो सब लोग महाराज महाराज करते थे, अब कहाँ चला गया वो सौधर्मेंद्र? कहाँ चले गए इतने सारे देव? कहाँ चले गए राजा?
तो क्या काम का ऐसा चक्रवर्ती बना, बताओ। क्या लगता है, क्या वे ऐसा सोचते थे? नहीं सोचते थे। क्यों नहीं सोचते थे? क्योंकि उनको ये बराबर श्रद्धा थी। क्या श्रद्धा थी? कि मेरे कर्मों का उदय मुझे ही भोगना है, कोई अन्य मुझे सुखी दुखी कर ही नहीं सकता। तो ये श्रद्धा था। वास्तव में तो वे दुखी हुए ही नहीं थे। वे दुखी हुए थे क्या? देखो, कोई मेरा साथ नहीं देता, रीता आंटी, ये सेंटेंस तो निकल रहा है दुखी होने की वजह से। और कोई मेरा साथ नहीं दे सकता, ये सेंटेंस निकल रहा है वस्तु स्वरूप की स्वीकृति के पूर्वक। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है क्या? तो भैया कोई हमारा साथ नहीं दे रहा, बताओ। हम तो दर दर की ठोकरें खाली, कोई हमारा साथ देने को तैयार नहीं। ये स्वर निकल रहे निराशा के, ये स्वर निकल रहे हैं द्वेष के, ये स्वर निकल रहे हैं अज्ञानता के। ज्ञानी के क्या स्वर निकल रहा है? हाँ हाँ, वस्तुओं का स्वरूप ही है कि कोई किसी का साथ दे ही नहीं सकता। अरे व्यवस्था ही नहीं है ना, क्या करें? व्यवस्था हो तो दे दे। सारी क्या बात समझ है? व्यवस्था हो और कोई साथ ना दे, तो भी समझ में आ रहा है कि भैया देखो हो सकता है और तुम नहीं कर रहे हो, तो तुम खराब हो। पर ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये स्वीकृति से उनको आनंद रहा, वे इतने से भी दुखी नहीं। वास्तव में अभी तो अपन और ऊपर की बात कर रहे हैं कि जीव को कर्म का उदय अकेले भोगना पड़ता है, कोई अन्य आकर के नहीं उसके शेयर करता है। अब इसके और अंदर की बात देखो। वास्तव में तो कर्म का उदय भोगना पड़ता है, ये भी कथन उपचार का है। वो भी कब? जब आत्मा को भूले और दुखी हो। अरे जिसको आत्मा की लीनता हो, जो आत्मा में ही आ, आत्मलीनता जिसके बहुत विशेष हो, उसको तो कर्म का उदय दिखता ही नहीं है। उसको ये विचार भी नहीं करना पड़ता क्या अब कर्म का उदय है, चलो भोग लो। ये विचार भी उसके लिए नहीं है। उसको तो कर्म का उदय दिख ही नहीं, उसको तो कर्म कर्म में दिख रहा है, आत्मा आत्मा में दिख रहा है। उसको तो ये दिख ही नहीं रहा है कि कर्म का उदय आत्मा में आ रहा है। अरे आपको पॉइंट पकड़ में आया थोड़ा सा? देखो आपको एक पंक्ति बताता हूँ। उदय नहीं हो दुख का कारण, यदि स्वभाव का आश्रय हो, निज से च्युत हो दुखी रहे, तब फिर उपचार उदय पर हो। कोई उदय दुख का कारण नहीं है। उदाहरण से समझाते। मुनिराज ऋषभ देव को आहार नहीं मिल रहा था, ठीक है? तो वे दुखी अगर हो, तो किस वजह से दुखी हो? कि देखो इन लोग को आहार देना ही नहीं आता है। कैसे लोग ये रोज रोज मुनिराज आ रहे हैं और खाली लौट करके जा रहे हैं, इनको शर्म भी नहीं आ रही। अरे भैया कम से कम आहार चर्या की विधि पढ़ लेते। ये विकल्प तो आए ही नहीं। तो अब कोई ऐसा बोले कि चलो भैया अपना ही उदय है, अपने ही उदय से अपन दुखी है। लिखा है ना, जीव अपने ही उदय से दुखी है, कि ये कथन भी उपचार का है। वास्तव में तो उदय उदय में ही रहता है। कर्म का उदय कर्म में ही रहता है, आत्मा में घुस नहीं जाता। क्यों? कि जीव एक अलग द्रव्य है, कर्म उद्गल एक अलग द्रव्य है। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में घुस कैसे जाएगा? बिल्कुल सर, ये एकत्व भावना बता रही है, ये अलग है, ये एकत्व लिए हुए है अपना। और ये कर्म अपना एकत्व लिए हुए। कर्म अपना एकत्व छोड़ दे तो जीव में घुस पाए, जीव अपना एकत्व छोड़ दे तो कर्मों को एंट्री दे। और दोनों अपना अपना एकत्व लिए हुए हैं। अब वो बात समझ में आई? उदय नहीं हो दुख का, उदय दुख का कारण है ही नहीं। अगर स्वभाव का आश्रय हो, आत्म स्वभाव को जाने, आत्म स्वभाव का आश्रय हो, तो अब कोई कर्मों का उदय हमको दुखी नहीं कर सकता। क्यों? कि उदय उदय में ही रहता है।
हाँ, अगर तुम अपने आत्म स्वभाव को भूलो और दुखी हो, तो फिर उपचार मतलब फिर कहा जाएगा कि भैया कर्मोदय की वजह से दुखी हो। ये कहने की भाषा है। वास्तव में कर्मोदय से कोई दुखी नहीं होता है। अगर कर्मोदय से ही कोई दुखी हो, तो मुनिराज पार्श्वनाथ के ऊपर तो कितना खतरनाक कर्मोदय आया था कि नहीं? कथा सबको पता है। कमठ ने उपसर्ग किया था तो उनके ऊपर कर्मों का उदय आया कि नहीं आया? वो दुखी हुए कि नहीं हुए? दुखी नहीं हुए। मुनिराज यशोधर के ऊपर कर्मों का उदय आया। क्या उदय आया? तो राजा शनिक ने साफ डाल दिया, 3 दिन तक उपसर्ग हुआ। वे दुखी हुए कि नहीं हुए? दुखी नहीं हुए। और अगर कर्मोदय को ही दुख का कारण बोले, तो सबको कर्मोदय आ रहे हैं पर वो दुखी नहीं हो रहे। इसका मतलब दुखी जीव होता क्यों है? एकत्व को भूलता है। क्या एकत्व को बोलता है? कि मैं अपने आत्म स्वभाव को छोड़कर दूसरे में अपनापना मानता हूँ, दूसरे में और मुझ में कोई अंतर ही नहीं समझता, तो मैं दुखी होता हूँ। वास्तव में कर्म का उदय कर्मों में ही रहता है। शरीर की अवस्था शरीर रूप रहती है, और आत्मा आत्मा रूप रहता है। सही बताना। शरीर के मोटा होने से आत्मा के सुख दुख का क्या संबंध है? शरीर के दुबला होने से आत्मा के सुख दुख का क्या संबंध है? शरीर के भूखा रहने से आत्मा के सुख दुख का क्या संबंध है? बात आ रही है शरीर में अपना पना मानते हैं। रीता आंटी, तो लगता है किसी ने, अरे तुम बड़े दुबले होते जा रहे हो, तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल मैं ही दुबला हो गया। पर वास्तव में एकत्व भावना को समझे ना, तो ये चीज क्लियर हो जाएगी कि शरीर शरीर में है, और मैं मुझ में हूँ। आ रही क्या बात समझ में? मेरा एकत्व। अब यहाँ तो कर्म के फल की बात है, क्योंकि यहाँ पर तो क्या है, 12 भावना की चिंतन प्रक्रिया पता है क्या है? बाहर से छोड़ा 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 करके अंदर तक लेकर के आ रहे हैं। राइट, वैराग्य उत्पन्न हो रहा है ना। तो जहां बाहर सबको अपना मान रखा था, संयोगों को ऐसा मान रखा था ये हमेशा साथ रहेंगे, तो बोला भैया अनित्य, अशरण है, संसार सुख रूप नहीं है, दुख रूप है। अब वो बाहर से छुड़ा करके अभी भी जो दूसरों की ओर दृष्टि पड़ी हुई है कि ये मेरे साथ रहेंगे, ये मेरा साथ देंगे, और उनमें ही मूर्छित हुआ पड़ा है, तो बोल रहे हैं कि ये भी तेरा साथ नहीं देंगे, ये भी सब स्वार्थ के सगे हैं, इसलिए अपने पुण्य पाप का फल तुझे ही भोगना है। और इसके आगे लेकर के जा रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ? कि पुण्य पाप का फल भी भोगना है, ये उपचार का कथन है। वास्तव में जीव अपने ज्ञान को ही भोगता है। क्यों? क्योंकि उसमें उसका ज्ञान की क्रिया ही हो रही है। हाँ, वो जो राग द्वेष चल रहा है, उसमें अपना पना मान रखा है। वो अपने पने की जो अज्ञानता है, अपने पने संबंधी जो मोह है, मिथ्यात्व है, उसका दुख होता है। उससे जीव दुखी होता है। इसके लिए ये बिल्कुल समझना चाहिए कि एकत्व भावना कोई डिप्रेशन की भावना नहीं है। कोई बोले भैया सही बात है क्या, यो कब हूँ इस जीव को, साथी सगा न कोई, ये सोच के व्यक्ति सिर पकड़ ले, सही भैया बिल्कुल, आज तो बिल्कुल आपकी बात समझ ली है। अरे, शुरू में भी बताया था, 12 भावना डिप्रेशन के लिए नहीं है, 12 भावना दुखी होने के लिए नहीं। एकत्व भावना अरे मंगलाचरण में अपन रोज पढ़ रहे, भव्य जीवों के आनंद की जननी। अरे ये 12 भावनाओं के चिंतन से तो आनंद उत्पन्न होता है। एकत्व भावनाओं के चिंतन से दुखी नहीं होना कि भैया अब तो हम अकेले ही है, बताओ। अभी तक तो हम सोच रहे थे पत्नी साथ में है, बच्चे साथ में है, परिवार साथ में है, और अब आप बोल रहे हो कि एक ही है। ये तो सब स्वार्थ के सगे हैं। तो दुखी होने के लिए नहीं पड़ा है। अरे, ये तो वस्तु स्वरूप बता रहे हैं कि ये रियलिटी है, आत्मा है। और ये आत्मा अकेला, अकेला है मतलब अपना एकत्व साथ लिए हुए है, दूसरा आकर के इसमें मिलने नहीं वाला। तो ये जान करके प्रसन्न हो जाओ, ये जान करके आनंदित रहो। दूसरों से जो झूठी अपेक्षाएं चल रही है, उन सारी अपेक्षाओं को क्या करो, छोड़ो, उनसे मुक्त हो, तो क्या होगा? तो वो सुखी हो पाएंगे, अन्यथा सुखी नहीं होंगे।
दुखी ही बने। ठीक है, ये एकत्व भावना के बारे में थोड़ा समझा है। कल इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे, फिर विषय को आगे ले चलेंगे। अभी कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ लीजिए। कल थोड़े तर्कों से अपन समझने की कोशिश करेंगे कैसे जीव का एकत्व सुंदर है, एकत्व भावना क्यों अच्छी है, इसको अपन कल देखेंगे। ठीक है, अभी निर्वाणी स्तोत्र। तेजस्वाणी भारती तो ही जपू दिन रहे, जो तेरी शरणा रहे सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोक को, सो वाणी मस्तक नम सदा देत हूँ। जय बोले द्वादशांमयी जनवाणी माता की जय हो। महाजय। जय जय।